With Diwali just around the corner, it's that special time of the year when we clean, decorate, and prepare our homes for light, positivity, and prosperity. दिवाली का नाम सुनते ही हम सब के मन में सिर्फ आता है घर की साफ सफाई, डीप क्लीनिंग। पर क्या आजकल के ज़माने में सिर्फ डीप क्लीनिंग से काम चल जाता है? आज हम बात करेंगे डीक्लटरिंग की, क्योंकि जब हम अपने घर से एक्स्ट्रा सामान हटाते हैं तब हम सिर्फ स्पेस ही नहीं बनाते, हम एनर्जी को क्लीन करते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड लेके आते हैं और साथ ही में अबंडेंस के लिए जगह बनाते हैं। कोई बैग अगर आपका भरा हुआ है, उसमें आप चीज़ें डालते चलोगे, कभी तो उसकी जिप टूटेगी या फिर वो बंद नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, वो भर गया है, अब उसमें और जगह नहीं है। हमारे इंडियन होम्स भी इसी तरीके से हो जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग चीज़ें खरीदते रहते हैं बट घर से कुछ निकालते नहीं हैं। तो जब जगह भर जाती है तो नया आएगा ही कैसे? जगह बनाने के लिए हमें कोई घर ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली का भी अपने घर से एक पेन, एक बुक या फिर कोई एक वो बल्ब जो काम नहीं कर रहा है वो निकाल दोगे, एक एम्प्टी खाली प्लांटर भी निकाल दोगे तो आपके घर में धीरे धीरे करके देखोगे 2, 3, 5 साल में जगह बनती चलेगी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो डीक्लटरिंग समझाने के लिए कैसे करूं। डीक्लटरिंग हमारे सिर्फ माइंड का प्रोसेस नहीं है, ये माइंड, बॉडी, सोल और साथ ही में फाइनेंसेस पे भी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिवाली एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। डीक्लटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और माँ लक्ष्मी को वेलकम करते हैं इस दिवाली हम सभी के घर में, जहाँ वो आके हम सभी को ब्लेसिंग्स दें। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। घर की होम ऑर्गेनाइजेशन तो हम डेली बेसिस पे करते ही रहते हैं। डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा ये सब करते ही रहते हैं। रोज़ रोज़ के डेली रूटीन्स भी करते रहते हैं, वीकली रूटीन्स भी करते रहते हैं, डीप क्लीनिंग भी हो गई भैया। नाउ डीक्लटरिंग होता क्या है? आपने सुना होगा डीक्लटर के साथ ऑर्गेनाइज़ करो। मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। मैंने जब 5 साल पहले डीक्लटरिंग शुरू करी थी ना, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को एकदम टाटा बाय बाय कर दिया था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अनवांटेड चीज़ें अपने घर से निकालती थी। ये अनवांटेड चीज़ें क्या हो सकती हैं? मुझसे किसी ने कमेंट करके ये बोला था कि ये दिवाली के टाइम पे ही हम इतनी डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग क्यों करते हैं। हम सब जानते हैं दिवाली से पहले घर साफ करना एक पुरानी इंडियन ट्रेडिशन है। कहा जाता है कि गॉडेस लक्ष्मी माँ उन्हीं घरों में आती है जो साफ, पॉजिटिव और वेलकमिंग एनवायरनमेंट रखते हैं। कभी आपके घर में कोई पूजा, हवन, पाठ हुआ है, आपने अपने घर की सफाई करी है, डीप क्लीनिंग करी है, मंदिर की डीप क्लीनिंग करी है, या फिर किचन में जहाँ प्रसाद बनना होता है उसको पूरा वॉश किया है? आई एम श्योर ये पुराने इंडियन ट्रेडिशन आप भी फॉलो करते ही होंगे। लेकिन आज के ज़माने में सफाई सिर्फ फिज़िकल नहीं, एनर्जी वाइज भी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो हमारे घर में है, हर एक वस्तु जो हमारे घर में है, उसकी एक वाइब्रेशन रहती है। पहले के टाइम में घर बड़े होते थे और वास्तु कंप्लाइंट होते थे। आजकल हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं जहाँ पे घर छोटे होते हैं, स्पेस भी कम होता है और हर एरिया वास्तु कंप्लाइंट नहीं होता। अगर हमारे पास बहुत सारा सामान है जो यूज़ नहीं हो रहा है तो वो स्टेगनेंट एनर्जी बन जाता है। जैसे कि जब आपका बेड है, आपका बेड 1-2 साल से उस जगह से हिला ही नहीं, आपने उसके नीचे से, आगे पीछे से सफाई करी ही नहीं। आप जब उसको हिलाओगे आप देखोगे उसके नीचे बहुत डस्ट है, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ सामान अंदर पड़ा हुआ है। क्या हुआ? वहाँ पे रुकी हुई चीज़ें पड़ी हैं, स्टेगनेंट एनर्जी पड़ी है। वहीं जब आप उस स्पेस को साफ़ कर देते हैं तब आपको कितना हल्कापन महसूस होता है। कभी फील किया है? मैं जो सामान इस बार अपने घर से हटा रही हूँ वो है मेरे DIY सामान। मैंने बहुत DIY करे हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करे हैं, बट मेरे DIY इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि उनको जब तक मैं हटाऊँ नहीं वो चलते ही रहते हैं। DIY का सामान कुछ मैंने सेल ऑफ किया, कुछ मैंने बिल्कुल ही निकाल दिया और कुछ मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मतलब अब ऐसा था कि मैं उनसे बोर भी हो चुकी हूँ एंड इट्स इनफ कि अब मैं नया लेके आऊँगी, एनर्जी शिफ्ट करूँगी।
एक सबसे बड़ी चीज़ होती है डीआईवाई बनाते टाइम कि आप पुरानी टूटी हुई चीज़ों से डीआईवाई बनाते हैं, और मैंने आपको ये हर बार मना किया है कि पुरानी टूटी हुई चीज़ें अपने घर में बिल्कुल मत रखिए। कभी जब आपको चोट लग जाती है, क्या आपको अच्छा फ़ील होता है उस टाइम? जब तक आपकी बॉडी फुली रिकवर नहीं हो जाती, हेल्दी नहीं होती, तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाते। वो जो टूटी हुई चीज़ जिससे आप डीआईवाई बना रहे हैं ना, उसकी एनर्जी भी ऐसी ही बीमार वाली एनर्जी है। क्या वो एनर्जी अपने घर में रखना चाहते हैं? वो एनर्जी ऐसी होती है जो कि आपको दिखेगी नहीं, बट आपको फील होएगी। इसीलिए मेरे जितने भी डीआईवाईज़ आपने होम डेकोर पे देखे हैं जो कि नो कॉस्ट होते हैं, उनमें से कोई भी चीज़ टूटी हुई मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जो कि आपने बाकी लोगों के वीडियोज़ में देखा ही होगा कि टूटे पुराने कप यूज़ कर लिए, प्लेट यूज़ कर ली। मैं क्रॉकरी का कोई आइटम जो ब्रेक हो जाता है, कोई चीज़ टूट गई, चटक गई, क्रैक हो गई, मैं वो इमीडिएटली अपने घर से निकालती हूँ, जब से मैंने डीक्लटरिंग का प्रोसेस करना चालू किया है। जब हम पुराना सामान छोड़ते हैं, हम अपनी लाइफ में नई एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करते हैं। हम एक वहाँ पे जगह बनाते हैं कि हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। अब चाहे वो खुशी की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आपके घर में कोई न्यू फैमिली मेम्बर आ सकता है, कोई नई चीज़ आ सकती है, कोई अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कोई खुशखबरी भी आ सकती है। बस बात वही है ना, अगर आपकी झोली पहले से ही पूरी भरी हुई है तो भगवान उसमें देगा क्या? तो अपनी झोली को खाली करो और भगवान से ब्लेसिंग्स मांगो। आपको क्या चाहिए, क्या पता आप पे उनकी ब्लेसिंग्स शावर हो जाएं। चलो समझते हैं कि डीक्लटरिंग हमारी लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स पे काम करता है: बॉडी, माइंड, सोल एंड फाइनेंसेस। कैसे? अगर ये मैं आपको बताऊँ ना, ये मैंने 5 साल में पहली बार तो नहीं, जब डीक्लटरिंग करना शुरू किया था, धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया था हमारे माइंड पे कैसे एक क्लटर्ड घर इफ़ेक्ट डालता है। हमारा माइंड केओटिक होता जाता है, गुस्सा आता जाता है, हर छोटी चीज़ पे आप चिढ़ने लगोगे, चिढ़न आने लगेगी, बच्चों से झन्ना के बात करोगे, अपने लाइफ पार्टनर पे अगर उसने आपको कुछ आज एक्स्ट्रा बनाने के लिए ही बोल दिया, एक छोटी सी चीज़ एक्स्ट्रा करने को बोल दी, या एक चम्मच लाने को बोल दिया, आप बोलोगे अपना काम खुद करो भैया, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितना सामान कम उतनी क्लैरिटी ज़्यादा। सिंपल स्पेसेस, सिंपल थॉट्स, ये डीक्लटरिंग आपको देता है। जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी ही चीज़ घर पे रखो। ये चीज़ इस तरीके से है जो कि आपको टाइम के साथ ही समझ में आती है। डीक्लटरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है डीक्लटरिंग इज़ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। डीक्लटरिंग का मतलब है घर से अननेसेसरी चीज़ें हटाना। जो चीज़ आपको अभी आपके प्रेजेंट में काम नहीं आ रही है, उन चीज़ों को हटाना। मैं अपने 25 साल में जो कपड़े पहनती थी, ड्रेसेस पहनती थी या मेकअप पहनती थी, यूज़ करती थी, क्या वो मैं आज अपने इन टाइम पे पहन पाऊँगी वो ड्रेसेस, या वो मेकअप, सेम सनस्क्रीन या फिर लिपस्टिक यूज़ कर पाऊँगी? आंसर इज़ नो। इसी तरीके से हमारे घर में, किचन में, घर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बुक्स होती हैं, पेन्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, जो कि हमने कभी लिए थे, उस टाइम पे काम के थे, उन्होंने आपका पर्पस भी सॉल्व किया उस टाइम। बट जैसे टाइम निकला, साल बढ़े, अब आप इवॉल्व हो चुके हो, नई चीज़ें, इन्वेंशंस आ चुकी हैं, और अब आप उनसे शिफ्ट होके नई चीज़ों पे जा चुके हो। वो पुरानी चीज़ों को, उस बर्डन को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक आप में इमोशनल स्टेबिलिटी भी लाता है। आपकी जो ब्लॉक एनर्जीज़ उनके साथ हो गई हैं, चाहे आपकी घर की हों या आपकी हों, वो खोल देता है। मेरे जितने भी मेजर डीक्लटरिंग के सेशंस मैंने आपके साथ शेयर करे हैं अपने घर के 5 साल के, मतलब एक एक चीज़, एक एक कोना मैंने आपके साथ शेयर किया है। 30 से 40 मिनट की वीडियोस शेयर की हैं। डीक्लटरिंग आपकी बॉडी पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। सफाई और डीक्लटरिंग करते वक्त हम अपने शरीर को मूव करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं। ये एक माइंडफुल एक्टिविटी है जो कि स्ट्रेस भी रिलीज़ करती है। जैसे ही आप किसी स्पेस को, कोई आपने ड्रॉर साफ़ किया, कोई वार्डरोब साफ़ करी, ऊपर का लॉफ्ट एरिया साफ़ किया, कोई स्टोर रूम साफ़ किया, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है जैसे ही आप वहाँ से कबाड़ निकाल देते हैं और वहाँ की सफाई कर देते हैं। आपने ये कभी महसूस किया? अगर किया है तो मुझे कमेंट करके बताओ। डीक्लटरिंग आपको सिर्फ दिवाली पे ही नहीं करनी चाहिए, ये आपका एक रेगुलर प्रोसेस रहना चाहिए। डीक्लटरिंग में आपका माइंड क्लियर हो गया, आपकी बॉडी क्लियर हो गई, आपकी सोल पे कैसे इफ़ेक्ट आता है।
हर चीज़ का अपना इमोशनल कनेक्शन होता है। क्या आपकी मम्मी ने जो आपको कभी कोई पेन दिया था, कोई ज्वेलरी दी थी, वो टूट गई है बट अभी भी आपके पास पड़ी है? कोई ऐसा बर्तन दिया था जिसका हैंडल टूट गया या वो चटक गया, स्टील का बर्तन या प्लेट चटक गई है, परात चटक गई है, बट आपने रखी हुई है क्योंकि मेरे को ना शादी के टाइम दाज में मिली थी, रखी हुई है ना? जब हम ग्रैटिट्यूड के साथ उस चीज़ को छोड़ते हैं, हम अपने सोल को भी हील करते हैं। ये एक बहुत अच्छा हीलिंग प्रोसेस भी होता है और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। क्या आपको पता है डीक्लटरिंग आपके फाइनेंसेस पे और आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। जब हम माइंडफुल कंजम्पशन सीखते हैं ना, डीक्लटरिंग आपको एक यही सबसे बड़ा लेसन देता है कि जो चीज़ हमने उस टाइम माइंडलेस शॉपिंग करी थी, अब आगे से नहीं होगी। ट्रस्ट मी, इस दिवाली के लिए मैंने इतनी माइंडफुल शॉपिंग करी है कि आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जो एक्चुअल चीज़ चाहिए ना मुझे, इस बारी मैंने वो ही खरीदी और मैंने एक्चुअली में काफ़ी लंबे टाइम के बाद शॉपिंग करी है, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। डीक्लटरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में इसके बाद कभी ज़िंदगी में दोबारा नई चीज़ लेके नहीं आएंगे। आप नई चीज़ लेके आएंगे बट आप सोच समझ के लेके आएंगे। आप अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करके लेके आएंगे कि यार ये 10-20 रुपए की या 50-100 रुपए की या सस्ती सी है, चल ले लेते हैं ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। नहीं, आप वो चीज़ नहीं करेंगे। तो हम जो इम्पल्सिव खर्चा करते हैं वो कम हो जाता है। आप कम बाय करते हो, ज़्यादा सेव करते हो, इससे आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस भी धीरे धीरे होती जाती है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे डीक्लटरिंग के टाइम, डीक्लटरिंग से आपको जो सबक मिले होंगे, जो लेसन्स मिले होंगे, उनकी वजह से अब आपकी शॉपिंग बहुत कम हो गई होगी और आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई होगी, यार मुझे अगर सूट चाहिए, मुझे वो सूट इसी तरीके का चाहिए, अगर ये मिला तो मैं लूँगी और साथ ही में मैं ये क्वालिटी वाली चीज़ लूँगी, मैं ये ऐसी कोई चीप क्वालिटी नहीं उठा लूँगी। मैंने जब अभी पीछे अपनी शॉपिंग करी थी, मैंने आपके साथ अपनी बेडशीट हॉल भी शेयर किया था। ट्रस्ट मी, मैंने 1500 1700 की बेडशीट्स खरीदी हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। वो बेडशीट्स मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ वेकफिट की, और जैसे मैंने उनको फर्स्ट डे बिछाया था ना, आज भी 6 महीने के बाद भी उनकी क्वालिटी वैसी ही है। तो आप ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करने लग जाओगे रादर देन क्वांटिटी। क्वालिटी से ये होगा कि आपके पास कम चीज़ें होंगी बट अच्छी चीज़ें होंगी जो कि ड्यूरेबल होंगी और बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली हैं। ये बेडशीट्स मेरी 5 साल तो चलो बहुत हो गया, 3 साल तक कहीं नहीं जाने वाली हैं, आप सोचो। और वही जब आप लो ग्रेड कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चीप क्वालिटी का खरीदते हैं, उसका कलर उड़ जाता है, कलर फेड हो जाता है, कहीं से कपड़ा फट जाता है, सिलाई उधड़ जाती है, कितनी चीज़ें होती हैं, फिर आप दोबारा उसमें पैसा डालते हैं। तो आपको डीक्लटरिंग ये माइंडफुलनेस भी सिखा देती है। इस दिवाली अपनी वो ज्वेलरी वाला पिटारा निकालो। इस तरीके की ऐसी बहुत चीज़ें होंगी, आपने अभी वीडियो में देखा है ना। अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी पूछो किसी को चाहिए क्या, और अगर चाहिए तो आप उनको या तो शिप करा दो, कोरियर करा दो, उनको दे दो, जो भी है, या फिर सेल ऑफ कर दो। कुछ अमाउंट सेलिंग से भी आपका वापसी आ जाता है। डीक्लटरिंग अगर मैं बोलूँ, मेरे लिए सिर्फ क्लीनिंग नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। जैसे कि जब आपको अपना वेट उतारना होता है, आप क्या करते हैं, अपना माइंड चेंज करते हैं, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अब आप करते हैं कि अब मुझे जंक फूड से हेल्दी फूड पे शिफ्ट होना है। वो पूरा का पूरा एक लाइफस्टाइल शिफ्ट होता है। सेम विद द डीक्लटरिंग, जहाँ कि आप इम्पल्सिव चीज़ें करते थे, अब आप माइंडफुल चीज़ें करते हैं। आप धीरे धीरे करके इवन जब लोगों से बात भी करेंगे ना, आप माइंडफुलनेस के साथ बात करेंगे कि मुझे क्या चीज़ बोलनी है, आप वही चीज़ रेलेवेंट बोलेंगे। आप कहीं पे भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात नहीं करेंगे। अब जैसे कि ये मैनीक्योर किट भाई कोरिया से आई थी, आज तक मैंने इसको खोला भी नहीं है। इतना मेकअप था जो एक्सपायर हो गया है। ये पिंपल पैचेस देखो, एक्ने पैचेस, एक टाइम पे मुझे पिंपल्स हो रहे थे तब मैंने इसको यूज़ किया। क्या आज मुझे पिंपल्स हैं? नहीं। मेरे किसी काम का है? नहीं। तो इन प्रेजेंट क्या मेरे काम आ रहा है? आंसर इज़ नहीं। ये पाउच देखो, ये मेकअप पाउच है, इसमें मैं मेकअप ब्रशेस कैरी करती थी, फट गया। एक टाइम पे काम आ रहा था, अभी काम आ रहा है? नहीं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। डीक्लटरिंग वेस्ट करना नहीं होता है। कई लोगों को लगता है डीक्लटरिंग इज़ कि भाई आपने पैसे वेस्ट कर दिए। जी नहीं। बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि डीक्लटरिंग का मतलब चीज़ें फेंक देना होता है, बल्कि डीक्लटरिंग का मतलब है अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को रखना जो अभी
इन प्रेजेंट आपका पर्पस सर्व करती हैं। अब ये बॉटल है, स्प्रे बॉटल है, आप इसको DIY पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसके स्मैश बॉक्स के रखने की बजाय मैंने मैक की, मेरे पास एक स्प्रे बॉटल थी वो रखी है, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसको मैं ट्रैवल पे भी लेके जा सकती हूँ और इसको मैं निकाल रही हूँ। हर चीज़ आपके काम की नहीं हो सकती है। अगर आपने कोई चीज़ रखनी भी है, एम्प्टी बॉटल्स भी रखनी है, कोई एक रखो, दो रखो, बट बहुत सारी रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जो सामान यूज़ हो ही नहीं रहा है उसको डोनेट करो, किसी और के काम वो डेफिनेटली आ सकता है। और ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं। जो चीज़ आपके किसी काम की नहीं है ना, वो एक पेन भी हो सकता है और एक बैग भी हो सकता है। ट्रस्ट मी, लोग मेरे से यहाँ पे 50-50 रुपए में बैग भी लेके गए हैं, जो मुझे लगा था यार किसी काम के हैं नहीं। ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं ना, एम्प्टी ज्वेलरी बॉक्सेस, इस बार मैंने वो भी निकाले हैं एंड लोग वो 10-10 रुपए में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली उनको उन चीज़ों की ज़रूरत है। रीसाइकल करो, रीपर्पस करो। ओल्ड जार्स को जो स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हो उनको यूज़ करो, बट कहीं इतने सारे जार्स रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पूरा एक कबर्ड या आपकी लॉफ्ट स्टोरेज या कोई पूरा एक कार्टन बॉक्स ही आपने भर के रखा हुआ है। मेरा मेकअप अब जब एक्सपायर हुआ तो उसके बाद से मैंने हाई एंड मेकअप पहले भी यूज़ करती थी, बट अब सिर्फ और सिर्फ हाई एंड मेकअप ही यूज़ करती हूँ और उसके पीछे अब मैं लेबल लगा के ज़रूर रखती हूँ। और आप देखोगे इतना सारा मेकअप मैंने ख़रीदा भी नहीं। हाई एंड है ऑफ कोर्स, एक एक चीज़ आपकी 1800, 2000, 2200, 2500 की होगी, तो आप ज़्यादा ले भी नहीं सकते हो। आप सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट लोगे, क्वांटिटी में नहीं लोगे, सिर्फ क्वालिटी में लोगे। जिस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है बस वही लोगे। मेरे पास एस्टे लॉडर की फाउंडेशन थी, आधी फाउंडेशन मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर ली, आधी फाउंडेशन का मैं यहाँ पे काइंड ऑफ BB क्रीम बना रही हूँ, जो कि थोड़ी लाइट वेट है, बिकॉज एस्टे लॉडर की फाउंडेशन जो है ये फुल कवरेज फाउंडेशन होती है और मुझे इतनी हैवी फाउंडेशन अपने फेस पे पसंद नहीं है। दो ये फुल डे वेयरिंग फाउंडेशन है, बिल्कुल भी बज नहीं करती है। आपने लेनी है इसमें छोटा वाला पैक लेना। आप देख रहे हो यहाँ पे जितना भी मेकअप है सारा का सारा हाई एंड मेकअप है। मैं अब लोकल मेकअप, लोकल इन द सेंस मैं थोड़ा हाई एंड मेकअप ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन को वो वाला दूसरा मेकअप सूट ही नहीं करता है, मुझे एक्ने ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। तो अब मैंने ये देखो लाइट वेट एकदम से फाउंडेशन अपनी BB क्रीम बना ली है, जो कि मैं डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकती हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस मेरी स्किन इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है कि मुझे अभी फाउंडेशन की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, कोई इतने ब्लेमिशेस वगैरह भी नहीं है, तो एक हल्की सी लेयर मेरे लिए अच्छे से काम कर जाती है। आप अपने मेकअप को अपने फ्रेंड्स में, अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर कर दो, मतलब उनको ओपन करते हो ना, उनको अलग से बॉटल में डाल के आप उनके साथ शेयर कर लो, स्पेशली फाउंडेशंस। ओके, इस तरीके की चीज़ें जल्दी ख़त्म ही नहीं होती और ये एक्सपायर भी हो जाती हैं। आप जब हाई एंड की लिपस्टिक्स ले रहे हो उसमें छोटा मिनी पैक लो, फुल पैक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, बीइंग ग्रेटफुल इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को किसी को दे रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले थैंकफुल ज़रूर रहिए। उस चीज़ ने क्योंकि किसी टाइम आपकी काफ़ी मदद करी है, आपको कंफर्ट दिया है, आपके काम आई है, तो उसके लिए आप उसको थैंक यू ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस प्रोसेस से आप वेस्टफुल नहीं, आप ग्रेटफुल होते जा रहे हैं, रादर आप माइंडफुल लिविंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप धीरे धीरे अपने स्पाउस, अपने बच्चों को, अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी थैंक यू करने लगेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए। तो देखो, इस दिवाली आप डी क्लटरिंग करो ना करो, मैं बोलूँगी न्यू ईयर से पहले अपनी ज़रूर घर की, किचन की और अपने मन की डी क्लटरिंग ज़रूर करना। ओके, इसके लिए आपको बहुत चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक ड्रॉर, एक एक शेल्फ एट अ टाइम करो और सिर्फ उसमें से कबाड़ निकालते चलो, हर रोज़ करो। जैसे कि अगर ये ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर है, इसको हर रोज़ 30 दिन, 1 महीना तक रोज़ देखो और रोज़ एक चीज़ निकालो। 30 दिन के बाद देखना, आप खुद ही देख के उसको हैरान हो जाओगे उसमें कितनी जगह बन गई है। आप में से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो डीक्लटरिंग की वीडियोस पे मेरे पास आता है कि क्लोथ्स डीक्लटर, स्पेशली बच्चों का, हम लोग कैसे करें, क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट हमारी उनके साथ होती है। डेफिनेटली इमोशनल अटैचमेंट होती है। मैं आपको ये बोलूँगी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल न्यू बॉर्न बेबीज़ के जो क्लोथ्स हैं उसमें से एटलीस्ट कुछ पेयर्स आप अपने पास ज़रूर रखिए। नेक्स्ट, कई घरों में ऐसा होता है कि 40 दिन तक नए जन्मे बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं, तो वो कपड़े आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशंस में शेयर कर सकते हैं, बट पहले सॉल्ट वाटर वॉश ज़रूर कर लेना और उनको अच्छे से धूप दिखा देना 2-3 दिन की, तब जाके आपने उनको आगे शेयर करना है। अगर आपके बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं
तो आप उनको वॉश करके अगेन सॉल्ट वाटर में वॉश करके और अच्छे से धूप दिखा के प्रेस करके आप उनको अनाथ आश्रम में दे सकते हैं। इवन शिशु गृह भी होते हैं इस तरीके के, जो कि आप गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं नियरेस्ट आपके कहाँ पे हैं। बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े आप वहाँ दे सकते हैं। और कभी किसी ऑर्फनेज जा रहे हैं तो एक बारी वहाँ पे कॉल करके ज़रूर पूछ लीजिए कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। कई बारी ऐसा होता है ऑर्फनेजेस आपको स्पेशली बोलते हैं कि आप दाल चावल आटा वगैरह लेके आइए, अगर आपकी क्षमता में है आप जितना भी है आप उतना लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, मेडिसिन की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बेटर ये होगा कि आप एक बारी अगर आप विज़िट कर भी रहे हैं इन चीज़ों के लिए तो आप उनको एक बारी कॉल करके ज़रूर पूछिए कि उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो भी साथ में लेके जाइए। मैंने अब अपनी लॉफ्ट की क्लीनिंग करी थी और वहाँ से मुझे ये बहुत सारा पैकिंग मटेरियल मिला जो कि इस बैग में था। एक्चुअली मैंने ये पैकिंग मटेरियल रखा हुआ था कि मुझे अपने सेरेमिक के जो प्लांटर पॉट्स हैं ना उनको अगर शिफ्ट होंगे तो उनको शिफ्ट करने के लिए मुझे चाहिए होगा। इसमें से मैंने बहुत कुछ नहीं रखा, इवन कुछ ट्रॉली बैग्स के भी बैग्स थे जो कि मैंने रखे, क्योंकि वो ट्रॉली बैग्स आपको कवर करके रखने ही पड़ते हैं, तो वो तो मैंने रखे हैं, बट इनमें से काफ़ी कुछ मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अनदर वन थिंग, अगर आपको इस तरीके के ब्लैंकेट बैग्स बड़े वाले मिले ना, ये मैं कह रही हूँ लेके रख लो, ये सबसे अच्छा स्टोरेज ऑप्शन है। आजकल के जो स्टोरेज ऑप्शंस हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये रफ़ एंड टफ़ हैं, इनमें हवा भी पास होती रहती है तो कोई फंगस का डर नहीं होता है। इनको आप डायरेक्ट बिना खोले उठा के धूप में रख सकते हो। अगर आपने इनमें ब्लैंकेट रखे हुए हैं, गर्म कपड़े रखे हुए हैं, स्वेटर्स वगैरह रखे हुए हैं, अपने आप हीट से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको इनको खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ सच टाइम सेविंग थिंग। और ये मशीन वॉशेबल भी होते हैं, तो ये रफ़ एंड टफ़ चीज़ है, पुराने ज़माने की चीज़ है, बट रफ़ एंड टफ़ चीज़ है, आजकल की बिल्कुल डेलिकेट सी चीज़ नहीं है। जैसे कि आजकल वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स और स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं ना, वो बहुत डेलिकेट चीज़ें होती हैं। और मैं ज़्यादा आपको प्लास्टिक यूज़ करने को नहीं बोलूँगी। इस तरीके की चीज़ें अगर आपके पास हैं उनको रखना, उनको किसी को दे नहीं देना, इन्हीं को यूज़ करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। चीज़ पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका काम पूरा हो गया है। अगेन डीक्लटरिंग आपको ये भी चीज़ सिखाती है क्या चीज़ पुरानी अभी आपके यूज़ में आ सकती है। पुराने होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो फेंकनी ही पड़ेगी या वो निकालनी ही पड़ेगी। इन प्रेजेंट आपके काम की भी वो हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इन प्रेजेंट आपके अब वो काम की नहीं भी है। ये सब करते वक्त ना आप म्यूज़िक ज़रूर चला लेना, और साथ ही में कुछ धूप बत्ती वगैरह भी अपने घर में लगा लेना, ताकि आपको अच्छी अच्छी खुशबू आती रहे और आप क्लीनिंग प्रोसेस एक पीसफुल माइंडफुल रिचुअल बना के कर पाओ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो लेडीज़ डीक्लटरिंग रेगुलर करती हैं वो मिनिमलिज्म का मतलब जानती हैं। मिनिमलिज्म का मतलब एक बोरिंग लाइफ नहीं होती है, एक एम्प्टी लाइफ नहीं होती है, ये एक माइंडसेट होता है। बेसिकली ये वो है कि मैं उन चीज़ों के साथ रहना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। से आज अगर मुझे एलेक्सा की ज़रूरत है तो मैं एलेक्सा अपने पास रखूँगी, बट कल को अगर मुझे एलेक्सा की ज़रूरत नहीं है तो मैं एलेक्सा अपने पास नहीं रखूँगी। आज मुझे अगर रनिंग शूज़ की ज़रूरत है तो मैं रनिंग शूज़ रखूँगी, कल को अगर मुझे वॉकिंग शूज़ की ज़रूरत है तो मैं वॉकिंग शूज़ अपने पास रखूँगी। बहुत ज़्यादा पोजेशन रखने से हम एनर्जी लूज़ भी करते हैं, क्योंकि उनको मेंटेन करना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है, और वो आपके बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा आपकी एक ब्रेन स्पेस भरे रहती है, जहाँ पे आपको पता है यार आज मुझे ये चीज़ निकाल के ना इसको देखना है, इसको लुक आउट करना है कि इसमें कहीं कीड़ा तो नहीं लग गया, सब ठीक है कि नहीं है, आज मुझे यहाँ की सफाई करनी है। पर जब हम कॉन्शियसली चूज़ करते हैं तो हम अपने घर को और दिमाग को दोनों को ही फ्री कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊं, मुझे सफाई में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मुझे मेरी दिवाली की सफाई मेरी 5 घंटे में पूरी हो गई, पूरी इन द सेंस मतलब लॉफ्ट एरिया अंदर से भी क्लीन हो गया, हर एक वार्डरोब क्लीन हो गई, बाथरूम्स क्लीन हो गए, किचन अंदर से क्लीन हो गई, किचन के लॉफ्ट भी क्लीन हो गए, मतलब पूरा का पूरा घर अंदर बाहर से लेके मैं बोलूँ 5 घंटे में क्लीन। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। आप डीप क्लीनर्स भी बुला लो ना, वो भी ऊपर ऊपर की डीप क्लीनिंग कर देते हैं, बट अंदर की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते। मिनिमलिज्म प्लस दिवाली क्लीनिंग इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लैरिटी एंड सेलिब्रेशन। आपको पता है मैं अपनी जो चीज़ डीक्लटर करती हूँ वो अगर अच्छे उसमें
हैं तो मैं इनको सेल ऑफ़ करती हूँ। तो वही चीज़ मैं अपनी चीज़ें सेल ऑफ़ कर रही हूँ, जो कि बहुत मिनिमल प्राइजेस पे मैंने चीज़ें अपनी सेल ऑफ़ करी हैं। जब हम अपना होम डीक्लटर करते हैं, हम अबंडेंस के लिए भी जगह बनाते हैं। अब जैसे कि मेरी पूरी एक अलमीरा अगर खाली हो गई है, मेरी लॉफ्ट स्टोरेज खाली हो गई है, मैंने वो जगह खाली कर दी है, क्या मैं वो जगह दोबारा भरना चाहूँगी? क्या पता है कि मैं वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ ला के रखूँ, या क्या पता मैं उसको खाली ही रखूँ। हमारे इंडियन कल्चर में एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, जहाँ सफाई है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। सुना है कि नहीं? और ये सिर्फ मटीरियल वेल्थ ही नहीं, हेल्थ, पीस और हैप्पीनेस में भी होती है। लक्ष्मी जी सिर्फ वेल्थ ही नहीं देती हैं, ये आपको एक प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी जो होती है, जो कि खुशियाँ होती हैं, वो भी देती हैं। वो सिर्फ एक वेल्थ से या फाइनेंसेस से नहीं आती हैं, वो खुशियों से, प्यार से, पीस से भी आती है। आपका घर प्रॉस्पेरस लगता है, कब लगता है? जब आपको उसमें सुकून मिलता है, और सुकून तभी आता है जब उसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं होती हैं। क्या इस दिवाली आपका घर ऐसा फील हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आप कुछ गलत कर रहे हो, और अभी तक आप वो सही राह नहीं पकड़ पाए हो जहां आपको एक्चुअली चलना चाहिए। तो इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, अपने सराउंडिंग्स और अपनी एनर्जी भी साफ़ करो। कम सामान, ज़्यादा शांति, कम क्लटर, ज़्यादा क्लैरिटी। एक बारी करके देखो, सिर्फ एक ही कमरे में करके देखो, आपको अपनी लाइफ में डिफरेंस पता चल जाएगा। मैंने कितने सारे पेपर बैग्स बहुत सुंदर सुंदर वाले संभाल के रखे हुए थे, बट एक्चुअली अब वो पेपर बैग्स का पिटारा भी कम हो गया है। चीज़ें सेल करने की वजह से लोग जब लेने आते हैं तो उनमें चीज़ें डाल के दे देती हूँ, उनका पिटारा कम हो चुका है। मुझे भी दुख नहीं होता, क्योंकि अब किसी के काम आ गए हैं। जैसे कि ये बेडशीट, ये बैग वगैरह। बेडशीट अब मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, एक आध बार ही यूज़ करी थी, सॉल्ट वाटर वॉश करी, धूप दिखाई, अच्छे से आयरन करी, और अब ये मैं किसी को दे रही हूँ इन द सेंस मैंने ये सेल ऑफ कर दी है। मैंने अपने कितने कुशन कवर्स सेल ऑफ करे हैं, कितने कर्टन्स सेल ऑफ करे हैं, टेबल चेयर्स सेल ऑफ करी हैं, अपना फर्नीचर सेल ऑफ किया है, गैजेट्स सेल ऑफ किए हैं। मैंने अपना मेकअप या होम डेकोर भी सेल ऑफ किया है, जो कि अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, या जो मेरे को यूज़ करना ही नहीं है बिल्कुल। या फिर कोई ऐसी अननेसेसरी चीज़ें जो बिल्कुल ही कबाड़ हैं, अब उनको रद्दी में देनी है। मैंने अपना घर एक्चुअली खाली किया है, ये नहीं कि मैंने इसको एम सील से चिपका लिया है, मैंने बिल्कुल ही निकाल दिया और मैं नई चीज़ घर में लेके आई हूँ, बिकॉज नई चीज़ की एनर्जी ही अलग होती है। इस बार धनतेरस पे जब नया बर्तन अपनी किचन में लेके आओगे ना, सबसे पहले उसके लिए जगह ज़रूर बना लो, कुछ 5 बर्तन अपनी किचन में से निकाल दो, तब वो नए बर्तन को यूज़ करना, देखो क्या खुशी मिलती है आपको। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना जो मैंने आप में वीडियो से पूछा, और साथ ही में ये बताओ कहाँ से वीडियो देखा। इस दिवाली आप किस एरिया को डीक्लटर करने वाले हो, ज़रा मुझे भी बताओ। विशिंग यू ऑल अ ब्राइट, काम एंड प्रॉस्परस दिवाली। लाइट से भर दो अपना घर और ग्रैटिट्यूड से भर दो अपना दिल। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है, फुल्ली बूस्ट अप कर लेना है फॉर दिस दिवाली, ताकि आप अपने घर में और अपने जीवन में अच्छी एनर्जीज़ को वेलकम कर पाएँ। भाई मेरे घर से तो रद्दी हर 2 महीने में इस तरीके से भर भर के निकलती है कि मैं क्या ही बताऊं। बचपन के दिन याद आ जाते हैं जहां पे मम्मी इतनी रद्दी हर महीने निकाला करती थी। न्यूज़पेपर होते थे, मैगजीन्स होती थी, कबाड़ होता था, कुछ टूटी फूटी चीज़ें होती थी। क्या आप अब वो फॉलो कर रहे हो? नहीं फॉलो कर रहे ना, दोबारा से फॉलो करना शुरू करो, और साथ ही में उसमें अपनी इंटेंशन ज़रूर डाल देना, दैट आई ट्रेड माई ट्रैश फॉर वेल्थ। मैं अपना कबाड़ घर से निकाल रही हूँ ताकि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मेरे घर में आ पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। ये दिवाली क्लीनिंग टिप्स इंडियन मिनिमलिज्म पे और डीक्लटरिंग फॉर अबंडेंस पे आपको कैसे लगे, ज़रूर कमेंट करके बताना। डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। आप में से बहुत लोगों ने मुझे वहाँ पे कमेंट करके बोला है कि मैंने आपकी लाइफ बदल दी, बट एक्चुअली मैं सिर्फ ज़रिया हूँ जो कि मैं वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचा पाई हूँ, क्योंकि डीक्लटरिंग ने एक्चुअली मेरी लाइफ बदली है, और अगर इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उससे बड़ी खुशी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। आपके लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो कमेंट्स में जब आप लिखते हैं, उनको पढ़ के मुझे जो खुशी होती है कि मैं वो ज़रिया बन पाई जिससे आपकी लाइफ बेहतर के लिए बदल पाई, वो चीज़ जान के मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं ग्रेटफुल होती हूँ कि मैं वो ज़रिया बन पाई हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मे दिस दिवाली ब्रिंग्स prosperity and abundance in your life. It brings the happiness that you deserve in your life.